अस्सलाम वालेकुम। वाक़या सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदल और इंसाफ। हज़रत खालिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास अस्फहान से माल आया। आपने उसे 7 हिस्सों में तकसीम किया। उसमें आपको एक रोटी भी मिली। आपने उसके 7 टुकड़े किए और हर हिस्से पर एक टुकड़ा रख दिया। फिर लश्कर के 7 हिस्सों के अमीरों को बुलाया और उनमें कुरानंदाजी की ताकि पता चले कि इनमें से पहले किसको दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला हाशमी अपने वालिद से नकल करते हैं, हजरत अली के पास 2 औरतें मांगने के लिए आईं। इनमें से एक अरबी थी और दूसरी उसकी आजाद करदा बानी थी। आपने हुक्म दिया, इनमें से हर एक को 1 करो, तकरीबन 63 मण गला और 40 दिरहम दिए जाएं। उस आजाद शुदा बानी को तो जो मिला वो उसे लेकर चली गई, लेकिन अरबी औरत ने कहा, है अमीर अल मोमिनीन, आपने उसको जितना दिया मुझे भी उतना ही दिया। हालांकि मैं अरबी हूँ और ये आजाद करदा बानी है। उससे हजरत अली अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने अल्लाह ताला की किताब में बहुत गौर से देखा तो उसमें मुझे औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम पर कोई फजीलत नजर नहीं आई। हजरत अली बिन रबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजरत जिद्दा बिन हैबरा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके पास 2 आदमी आएंगे। इनमें से एक को तो अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है, या यूं कहा आपने अहलो अयाल और माल दौलत से भी ज्यादा मोहब्बत है, और दूसरे का पास चले तो आपको ज़िबा कर दे। इसलिए आप दूसरे के खिलाफ पहले के हक में फैसला करेंगे। इस पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत जिद्दा के सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अगर ये फैसले अपने आप को राजी करने के लिए होते तो मैं जरूर ऐसा करता, लेकिन ये फैसले तो अल्लाह को राजी करने के लिए होते हैं। इसमें तो हक के मुताबिक फैसला करूंगा। अब वो फैसला जिसके हक में चाहे हो जाए। इब्ने असाकर हजरत अस्बाग बिन नबात रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं हजरत अली बिन अबी तालिब के साथ बाजार गया। आपने देखा कि बाजार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि बाजार वाले अपनी जगह से आगे बढ़ गए हैं। आपने फरमाया, अपनी जगह बढ़ा लेने का उन्हें कोई हक नहीं है। मुसलमानों का बाजार नमाजियों के नमाज पढ़ने की जगह यानी मस्जिद की तरह होता है। लिहाजा जिस जगह का कोई मालिक नहीं है, वहाँ पहले आकर जो कब्जा करेगा वो जगह उस दिन उसी की होगी। हाँ, वो खुद उसे छोड़कर कहीं और चला जाए तो उसकी मर्जी। हजरत इब्ने
عمر خیبر کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عبداللہ بن رویہ ہر سال اہل خیبر کے پاس جا کر درختوں پر لگے ہوئے کھجوروں اور بیلوں پر لگے ہوئے انگوروں کا اندازہ لگاتے کہ یہ کتنے ہیں۔ پھر جتنے پھل کا ان کو اندازہ ہوتا اس کے آدھے پھل کی ان پر ذمہ داری ڈال دیتے کہ اتنے کا آدھا پھل تمہیں دینا ہوگا۔ خیبر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اندازہ لگانے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور وہ لوگ ان کو رشوت دینے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، مجھے حرام کھلاتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم لوگ مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے لگتے ہو، لیکن تمہاری نفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، اسی انصاف کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہے۔